Hello, welcome to Short series. Today we are going to cover subject verb agreement. Let's start the session. Question number 1. The principal along with the teachers dash attending the seminar. तो बेटा ये प्रिंसिपल along with the teachers इसके साथ में देखिए एक फ्रेज along with the teachers. इसके जो पहले वाला होता है वही अपना मेन सब्जेक्ट होता है द प्रिंसिपल. तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए आपको एक और बता देता हूं मैं. along with the इसके साथ साथ में as well as. तो ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके पहले वाले सब्जेक्ट मेन होता है, उनके बाद वाले सब्जेक्ट हम कंसिडर नहीं करते हैं. तो द प्रिंसिपल को हम देखेंगे. द प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए. द प्रिंसिपल इज अटेंडिंग द सेमिनार. क्वेश्चन नंबर 2. नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. तो ये जब भी आइदर और या फिर नाइदर नोर का कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है हम उसे कंसिडर करते हैं. जैसे यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, नोर के बाद वाला देखिए, नोर द टीचर, तो ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है. और इसके लिए द टीचर कैसा है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग. तो देखिए किसमें है, इज में. ठीक है, तो सेकंड का सी हो जाएगा. टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन. हाँ, तो जब भी ये आप एंड से दो सब्जेक्ट होते हैं तो आप देखिए कि इनमें एक अगर वो एक ही आइडिया कन्वे कर रहे हैं, ओनली कन्वे वन आइडिया, तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं बेटा. जब भी एक आइडिया कन्वे करता है. टाइम एंड टाइड यहाँ पे सिंगुलरिटी को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे टाइम एंड टाइड वेट नहीं होगा, वेट्स होगा. क्वेश्चन नंबर 4. A bucket of red roses lying on the table. तो आप रेड रोजेस, यहाँ पे रोजेस से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑफ रेड रोजेस ये फ्रेज है जो कि सिलेक्शन को बता रही है रोजेस के अंदर से. तो ये अब सब्जेक्ट इसका मेन ऑफ से पहले वाला होगा. ऑफ से पहले वाला क्या है, बुके, बुके है. तो बुके के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल देखेंगे. तो इसके हिसाब से देखिए बुके क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें देखिए आर वर इज हैव, तो इसमें सिंगुलर कौन सी है, इज. तो इसलिए इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. 10,000 रुपीज ए लार्ज अमाउंट. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, 10,000 रुपीज आप इसको प्लूरल काउंट कर सकते हो, बट ये प्लूरल कंसिडर नहीं होगा, इसमें हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे. हम इसको 10,000 रुपीज को, 10,000 रुपीज को हम सिंगल यूनिट मानेंगे. तो सिंगल यूनिट मानेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी. तो देखिए इसमें सिंगुलर वर्ब किसमें है, आर नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा, ओनली इज में. तो इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ का डी. क्वेश्चन नंबर 6. आपको थोड़ी देर पहले कराया था आइदर और वाला कॉन्सेप्ट. इसमें क्या देखते हैं, हम नीरेस्ट सब्जेक्ट को देखते हैं. आइदर रोहन, रोहन और हिज फ्रेंड्स. तो यहाँ पे फ्रेंड्स के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए. फ्रेंड्स के हिसाब से देखिए किसमें आएगा, फ्रेंड्स इज यहाँ पे सिंगुलर इसलिए नहीं आएगा, वॉज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. ईच ऑफ द बॉयज गिवन ए प्राइज. तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बेटा ये कैसे होते हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और ये क्या लेते हैं, सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं. तो देखिए ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे ईच अपना मेन सब्जेक्ट है, तो ईच के हिसाब से सिंगुलर वर्ब देखिए, हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, वर्ब भी नहीं होगा, तीनों प्लूरल होती है. तो हैज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ईच ऑफ द बॉयज हैज गिवन ए प्राइज. द न्यूज डैश शॉकिंग. हमें पता है न्यूज कैसे होता है बेटा, सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल. तो इसके हिसाब से कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए. तो देखते हैं सिंगुलर वर्ब किसमें है, आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैव बीन भी नहीं होगा, इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. द न्यूज इज शॉकिंग. मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो मैथमेटिक्स
जब भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ये आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हो कि ये प्लूरल आना चाहिए सिंगुलर, बट हमें जनरली अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम इसे सिंगुलर मानेंगे। बट यहाँ पे अगर आप जैसे इसको हम स्कोर ब्रेक करते हैं, मैथमेटिक्स जैसे माई मैथमेटिक्स हो जाएगा योर मैथमेटिक्स, तब यहाँ पे बेटा सिंगुलर नहीं आएगा, तब यहाँ पे आर आएगा। बट इस केस में अगर इस सब्जेक्ट अगर इनको हम सब्जेक्ट ही माने, तब यहाँ पे क्या आएगा, मैथमेटिक्स इज आ जाएगा, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर इस सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तब इसको सिंगुलर मानेंगे, बट यहाँ पे अगर आप इसको तोड़ते हो, माय मैथमेटिक्स, यूर मैथमेटिक्स, इसको बाइफरकेट कर देते हो, तब यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीफ, तो पुलिस, पोल्ट्री, कैटल, एटसेट्रा। तो जनरली क्या होता है बेटा, ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। तो पुलिस के लिए हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब। तो ये हैज सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, हैव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, सेम एज पोल्ट्री, सेम एज कैटल। क्वेश्चन नंबर 11, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश वेरी गुड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑफ द मैंगोज, मैंगोज यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, ये फ्रेज से जुड़ा हुआ है, ऑफ से, ये सिलेक्शन को दर्शा रहा है। बट यहाँ पे द क्वालिटी, ये मेन सब्जेक्ट हो जाएगा इसका, और इसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। हैव बीन प्लूरल है, इसलिए नहीं होगा, वर्ब भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी के केस में बेटा दोनों होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। आपको बस ये देखना है कि सिंगुलर तब होगा जब ये डिवाइडेड नहीं हो, नॉट डिवाइडेड, यानी कि सबका एक मत हो। उसके लिए क्या वर्ड होता है, यूनानिमस। पूरी जूरी का जब एक ही मत होता है तो उसको यूनानिमस बोलते हैं। बट अगर जूरी डिवाइडेड है तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब लेंगे बेटा, तो उसके लिए क्या आएगा, आर, और इसमें इज। तो देखते हैं इसमें दिया हुआ है साफ साफ डिवाइडेड है, तो इसमें क्या आएगा, जूरी वॉज नहीं आएगा, हैज बीन भी नहीं आएगा, क्योंकि तीनों सिंगुलर है। वर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 13, माई ट्राउजर्स फिल इन द ब्लैंक्स टॉन। तो जब भी ट्राउजर्स, सीजर्स, इनकी बात होती है, तभी ये हमें पता है कि ट्राउजर्स पैंट्स को बोलते हैं, ये पेयर में होते हैं, कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। सीजर्स भी पेयर में होते हैं, तो इनके लिए क्या होता है बेटा, ट्राउजर्स इज नहीं होगा कभी भी, और सीजर्स इज नहीं होगा। हम इनके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपको इनको प्लूरल सिंगुलर बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं, एक फ्रेज होती है ए पेयर ऑफ से हम इनको सिंगुलर बना सकते हैं, जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ पे अगर पेयर ऑफ जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सीजर्स नहीं, आर नहीं आएगा, इज आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर ये अकेले आते हैं ट्राउजर सीजर्स, तो यहाँ पे इनके लिए हमें प्लूरल वर्ब लगानी होगी। माई ट्राउजर्स इज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैनी ए मैन। हाँ, तो ये मैनी ए के साथ में बेटा मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए मैन, तो जनरली हम क्या लगाते हैं, ये इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें सिंगुलर वर्ब किसमें है, मैनी ए मैन, हैव नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, हैज यहाँ पे सही हो जाएगा। मैनी ए मैन हैज ट्राइड दिस बिफोर। इस फ्रेज को ध्यान रखिएगा, ये क्या सिंगुलर वर्ब लेती है, मैनी ए मैन। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कैटल, पोल्ट्री, पुलिस, ये क्या होते हैं, प्लूरल काउंट करते हैं, तो प्लूरल में काउंट होते हैं, सॉरी। तो उनको कैटल
इज नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, हैज़ बीन भी नहीं आएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये कुछ वर्ड्स आपको बेटा देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच। अब इसमें देखिए, अपनी नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कोच है, तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। द कोच क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। हैव आर इज वर्ब, इसमें देखिए हैव प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेयर ऑफ शूज लाइंग अंडर द बेड। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था ए पेयर ऑफ करके, पेयर ऑफ जिसमें लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर काउंट होता है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो ए पेयर ऑफ शूज, इसमें क्या है, आर गलत है, वर्ब भी गलत हो जाएगा, हैव भी गलत हो जाएगा, सिंगुलर यहाँ पे सिर्फ ओनली इज है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग अब्रोड। अब्रोड क्या होता है बेटा, फॉरेन कंट्री। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया ऑफ से ये फ्रेज है, इसको हम काउंट नहीं करते, इसके पहले वाला सब्जेक्ट होता है। वन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, वन क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब आर नहीं है, वर नहीं है, हैव नहीं है, इज हो जाएगा यहाँ पे, इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग अब्रोड। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। तो देखिए इसमें स्लो एंड स्टडी, थोड़ी देर पहले आया था टाइम एंड टाइड। ये क्या बताते हैं बेटा, एक सिंगुलर आइडिया को बताते हैं, सिंगल आइडिया को कन्वे करते हैं, दैट्स वाई क्या होते हैं, सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। तो इनके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। तो स्लो एंड स्टडी आपको दिखने में प्लूरल लग सकते हैं, बट ऐसा इसके अकॉर्डिंग सिंगल आइडिया कन्वे करने के अकॉर्डिंग इनको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। तो देखिए विन नहीं होगा, हैव वॉन में नहीं होगा, आर विनिंग में नहीं होगा, ओनली विंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आइदर माई ब्रदर्स और माई सिस्टर कमिंग टुडे। और माई सिस्टर आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, इसके बाद नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, और माई सिस्टर का हो जाएगा सिंगुलर, तो आर गलत हो जाएगा, वर्ब भी गलत हो जाएगा, हैव भी, और हैज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द अरेबियन नाइट्स एन इंटरेस्टिंग बुक। द अरेबियन नाइट्स आपको लग सकता है कि ये प्लूरल है, बट ये एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बुक कैसी है बेटा, सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। द अरेबियन नाइट्स, आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा, इज होगा। देयर बिलोंगिंग्स डैश मिसिंग। तो यहाँ पे एक वर्ड है बिलोंगिंग्स, ये बेटा प्लूरल होता है। बिलोंगिंग्स क्या होता है, सामान, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब देखिए कौन सी है, वाज नहीं है, इज भी नहीं है, हैज बीन भी नहीं है, तो वर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देयर बिलोंगिंग्स वर मिसिंग। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश अप्लाइड फॉर दिस कोर्स। तो ये यहाँ पे देखिए आपको ऑफ स्टूडेंट से तो फ्रेज हो जाएगी। ए लार्ज नंबर को देखिए, ए लार्ज नंबर क्या होता है बेटा, ए लार्ज नंबर प्लूरल होता है, सिंगुलर, तो हम इसको प्लूरल काउंट करते हैं, और इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। और जैसे एक और होता है ए ग्रेट मैनी, ये भी इसके जैसा ही होता है, ए ग्रेट मैनी के साथ में हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल वर्ब। बट यहाँ पे द लार्ज नंबर ऑफ आ जाता, तब क्या लगाते बेटा, द लार्ज नंबर ऑफ एक डेफिनेट नंबर को बता रहा है, तो इसलिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे, ना कि प्लूरल वर्ब। तो देखिए लार्ज मैनी, तो यहाँ लार्ज नंबर तो यहाँ पे क्या है बेटा, प्लूरल है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए। हैज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, इज नहीं होगा, तो क्या आएगा, हैव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीजिंग। तो द नंबर ऑफ एक डेफिनेट नंबर को बता रहा है,
तो क्या आना चाहिए इसके हिसाब से, आर, वर, हैव बीन या इज। आर यहाँ पे प्लूरल है, ये नहीं होगा। वर भी यहाँ पे प्लूरल है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। हैव बीन भी यहाँ पे, इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग। 25, आइदर द मैंगोज और द वर्कर्स, सॉरी आइदर द मैनेजर और द वर्कर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्राइक। तो यहाँ पे नीरा सब्जेक्ट कौन सा है बेटा, वर्कर्स है, और ये प्लूरल होता है, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। इज यहाँ पे गलत हो जाएगा, हैज़ बीन गलत हो जाएगा, वॉज भी गलत होगा, आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू, सेशन को एंड करते हैं। SSS Sure Shot Series by Eklavya Academy, Jaipur. Most expected questions with concepts and smart tricks.